नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और खूब मन लगाकर तैयारी कर रहे हैं। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि अगर आप सही हैं तो आप किसी को भी अपनी सफाई ना दें। सफाई देने में अपना समय और अपनी ऊर्जा दोनों ही व्यर्थ ना करें, क्योंकि साथियों, अगर आप सही हैं तो सही और गलत का फैसला इंसान कभी नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान तो दूसरे को वही लगाता है, वही सोचता है दूसरे के बारे में जैसा वो खुद होता है। तो कभी भी सही और गलत की सफाई किसी दूसरे के सामने मत दीजिए साथियों, क्योंकि सही और गलत का फैसला भगवान को करना होता है और वो हमेशा हमारे मन के भाव देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं। भगवान तक हमेशा हमारे मन के भाव पहुँचते हैं और वो ये देखते हैं कि हमारे मन के भाव कितने सच्चे हैं, हम अपने कर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति कितने ईमानदार हैं, कितनी निष्ठा से हम अपने काम को कर रहे हैं। साथियों, अगर हमारे काम के प्रति हमारी ईमानदारी है, निष्ठा है, हम किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचते, हमारे मन की भावनाएं अच्छी हैं, तो साथियों भगवान तक मन की भावनाएं पहुंचती हैं। और वो थोड़ी बहुत देर हो सकती है साथियों, वो कहावत सच्ची है कि भगवान की अगर देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं है साथियों। अगर आप वास्तव में मेहनत कर रहे हो ईमानदारी से तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, चाहे आपका कोई साथ दे ना दे। भले ही आप कितना ही कितना ही कुछ कर लो कि मुझे सफलता नहीं मिल रही, लेकिन साथियों जब सही समय आएगा तो सही समय पर आपको सब कुछ मिलेगा, जैसा आपने सोचा है उससे भी बढ़कर मिलेगा साथियों। क्योंकि हम हमेशा अपने लिए श्रेष्ठ चुनते हैं, लेकिन भगवान हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ चुनते हैं साथियों। और वो जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के ही देते हैं, लेकिन साथियों उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करवा सकते हैं। इंतज़ार करना होता है हमें, उस समय हमें धैर्य रखना होता है और अपने कर्तव्य पथ पर से डिगना नहीं होता साथियों। अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करते हुए चलना होता है। बाकी जो भी होता है साथियों अच्छे के लिए ही होता है, आप ये मान कर चलिए। अभी आप असफल हैं, सफल नहीं हो रहे हैं। मैं भी जब तक सफल नहीं हुई थी तब तक मुझे भी लगता था कि सारी बातें गलत हैं, कि सब्र का फल मीठा होता है, भगवान की अगर देर है अंधेर नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सारी बातें मैं सोचती थी गलत है, लेकिन साथियों जब सफल हुई तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ वो सारी बातें सही थी। सही समय आने पर भगवान हमें सब कुछ देता है जिसके भी हम योग्य होते हैं। अब रही बात साथियों कि आप सही हैं, तो साथियों जैसे कि सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं साथियों। अब एक कल परसों मैंने वीडियो बनाया था साथियों, तो उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि अगर सबके लिए कहा था और लड़कियों के लिए भी मैंने ये बोला था, जैसे कि अगर आपको नींद आती है पढ़ते समय, आप निरंतरता नहीं बना पा रहे हैं, आपको उठा नहीं जाता है आपसे, आपका पढ़ने का मन नहीं करता, उनके लिए मैंने ये बोला था भाई तो आप छोड़ दो पढ़ाई। अगर आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो फिर आप क्यों ऐसे झमेले में पढ़ो जब आपका मन ही नहीं करता है। तो बाकी मेरा कहने का उद्देश्य, जैसे कई बहनों ने कमेंट कर रखे थे कि ये बात गलत है, हम आपकी इस बात से सहमत नहीं। आप बिल्कुल अपना पक्ष रखने के हकदार हैं, बिल्कुल अपना पक्ष रखिए। मैं ये नहीं कहती कि मैं वीडियो में जो कहती हूँ आप उसके हमेशा सकारात्मक कमेंट ही करो, अच्छी प्रतिक्रिया ही दो, मेरी वीडियोज़ को अच्छे ही बताओ। आपके सभी सुझावों का मैं हृदय से स्वीकार करती हूँ। मैं आपके सभी सुझावों को, जो भी आपको गलत चीज़ लगी वो आप हमेशा बताइए, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं तब तक मुझे कैसे मालूम होगा। उस दिन कुछ बहनों के कमेंट आए कि दूसरे की कमाई, भले ही पति कितना ही कमाता हो, हम खुद आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, दूसरे की कमाई तो दूसरे की होती है। हाँ ये बात बिल्कुल सच है। आपके पति हो चाहे कोई भी हो आपके घर में, चाहे वो लाख कमाता हो चाहे वो करोड़ कमाता हो, लेकिन अगर दूसरे से पैसा मांगना है तो कोई भी हो चाहे वो कितना भी कमाता हो, लेकिन वो आपके आत्म सम्मान को कुचल कर ही आपको पैसा देगा। ऐसा नहीं है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बची रहे और आपकी ज़रूरतें भी पूरी होती रहें। तो मैं उन बहनों की तारीफ़ करती हूँ, शाबाशी देती हूँ उन बहनों को जो सब कुछ ज़रूरतें पूरी होते हुए भी जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए मेहनत करना चाहती हैं। बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ। मैंने तो सिर्फ उनके लिए कहा था, क्योंकि जो बहनें सेल्फ रिस्पेक्ट बचाना चाहती हैं, जो ईमानदारी से मेहनत करना चाहती हैं, जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, वो ये कभी नहीं कहेंगी कि मुझे नींद आती है, मैं निरंतरता नहीं बनाए रख पाती, मेरा मन नहीं करता है। क्योंकि मन, आपने दृढ़ इच्छा शक्ति कर ही ली है, आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो ही गए हैं, तो फिर बाकी देखो ये नहीं होता कि फिर नींद आए आपको या फिर आपका पढ़ने का मन ना करे। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं करता तो फिर कैसे आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट बचाओगे, ये बताओ मुझे। तो सब 2-4 कमेंट आए थे ऐसे, तो वो मैं, अगर आपको ये लगा हो कि मैंने ऐसा कहा तो वो आपकी थोड़ी बहुत भूल हो सकती है या फिर मेरी गलती हो तो मैं भी माफ़ी मांगती हूँ। मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ उनके लिए था जो ये कहते हैं ना कि तैयारी नहीं होती है, मन नहीं लगता है पढ़ाई में, या फिर नींद आती है। ये सब उन सब के लिए मैं कह रही थी। बाकी बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में लड़कियों की भले ही ज़रूरतें पूरी हो रही हों, लेकिन बहनें इतनी
16, 17 के 18, 19 साल तक यानी 20 साल तक पढ़ाई करती हैं, इतनी ज़्यादा डिग्रियां इकट्ठी करती हैं, इतनी ज़्यादा स्कूल में जाती हैं, कॉलेजों में जाती हैं, तो उस पढ़ाई का सदुपयोग भी होना चाहिए। सदुपयोग तो तभी होगा जब आप नौकरी लगोगे, क्योंकि पढ़ाई को एक नौकरी का जरिया ही माना जाता है। वैसे तो पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़रूरी नहीं नौकरी ही लगाओ, वो अपने घर में अच्छे से चला सकता है, अपने घर को भी चला सकता है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकता है। पढ़े लिखे व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अब हमारे यहाँ ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई का मतलब नौकरी से लिया जाता है। तो फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी कहीं आपको कोई गलतफहमी हुई हो तो ये गलतफहमी मन में ना रखें। सभी बहनें, चाहे भले ही घर में कोई कितना ही कमाता हो, अगर आप अपना आत्मसम्मान बचाना चाहती हैं, आप ये सोचती हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि अपनी कमाई अपनी ही होती है, उसको आप अपने अनुसार खर्च कर सकते हो। आप किसी दूसरे को भी कुछ खुशियाँ दे सकते हो अपनी कमाई से, तो बाकी दूसरे की कमाई से आप नहीं दे सकते हो। तो बिल्कुल मैं उन बहनों को कहना चाहूँगी, बिल्कुल तैयारी कीजिए बहनों। आप भी अपना भी आत्मसम्मान बचेगा और आप अपनी ज़रूरतें, दूसरों की ज़रूरतें भी कुछ पूरी कर पाएंगे, अपने परिवार के लिए भी कुछ पूरी कर पाएंगे। आप अपने पतिदेव का भी, अपने घर के जो आर्थिक बोझ होता है उसमें आप अपना हाथ बटा पाओगी। बिल्कुल तैयारी कीजिए। ऐसी कोई मेरी मंशा नहीं थी ये कहने की कि आप तैयारी मत करो। मैं तो उनके लिए ही कह रही थी जिनका मन नहीं करता है पढ़ने को। बाकी तो सभी तैयारी करो, सबको हक है, अधिकार है तैयारी करने का, पढ़ने का, और सफल भी होगे अगर तैयारी कर रहे हो तो, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद 2-4 दिन पहले एक बहन जैसे पूछ रही थी कि आप झुंझुनू ज़िले के हो, तो मैं झुंझुनू ज़िले में एग्ज़ाम देने के लिए आऊँगी, तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो मैंने उनको, अब आप बताइए, मैंने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट बताया है मेरा। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से मेरा गांव 50-60 किलोमीटर दूर पड़ता है, और फिर फ़िलहाल तो मैं चूरू डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करती हूँ, तो वहीं रहती हूँ। तो मिलना ऐसे संभव नहीं होता है बहनों। आप कुछ भी कहने से पहले, मिलने की कहने से पहले, कॉन्टैक्ट नंबर मांगने से पहले आप एक बार खुद को मेरी जगह रख के देखिए कि आप मेरी जगह होती तो क्या सबको कॉन्टैक्ट नंबर देना संभव था, या फिर सबसे मिलना संभव था। आप एक बार कुछ भी कहने से पहले मुझे खुद को और मेरी जगह रख के देखें, उसके बाद ही कुछ कहें। फिर उसके नीचे पता नहीं कोई भाई था या बहन था, देखो आईडी से क्लियर तो होता नहीं है कि किसकी आईडी है, लड़के की लड़की की, लेकिन उसने कमेंट कर रखा था कि दीदी अपने गांव का नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि गांव का नाम बताने से इनकी पोल खुल जाएगी। कौन परिवार चाहता है कि उसके बेटे की बहू नौकरी ना लगे। तो ये भी उसकी गलतफहमी ही कहूँगी, उसने अपने अकॉर्डिंग अनुमान लगा लिया। जो भी साथी मेरे से शुरू से जुड़े हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो जानते हैं कि मैंने कभी भी एक बार भी अपने वीडियो में ये नहीं कहा कि मेरे ससुराल वाले, मेरे परिवार वाले चाहते थे कि मैं नौकरी ना लगूं। कभी भी नहीं कहा मैंने। अगर वो ये चाहते तो मुझे पढ़ाते ही नहीं आगे। उन्होंने ही पढ़ाया। मैंने कोई हर वीडियो में बताती हूँ मैं 12वीं पास करके आई थी, उसके बाद BA BEd MA मैंने ससुराल में ही किया है। तो अगर वो ये चाहते कि नौकरी ना लगे तो वो आके पढ़ाते ही क्यों। उनकी तो इच्छा थी, मनसा थी कि मैं नौकरी लगूं, क्योंकि हमारे घर में कोई सरकारी नौकरी थी नहीं, और मेरे ससुर की ज़्यादा इच्छा थी कि कम से कम मेरे बेटे तो नहीं लगे, मेरी बहू ही नौकरी लग जाए सरकारी। तो उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा पहल की थी मुझे पढ़ाने की। वो बात अलग है कि बाद में उनके हाथ में पैसे वगैरह इतने रहते नहीं थे, तो फिर मैं कोचिंग वगैरह भी ज़्यादा नहीं कर पाई। बाहर कुछ दिनों के लिए भेजते थे घर वाले, फिर वापस आ जाती। 2-2.5 महीने में कोई कोचिंग थोड़ी ना होती है। मनसा सबकी थी, लेकिन बस ये थी कि साथ कोई नहीं देना चाहता था। तैयारी के दौरान की बात, मैं हमेशा तैयारी के दौरान की बात करती हूँ कि हाँ, तैयारी के दौरान कोई, जैसे कि लड़कियाँ बाहर रहती हैं लगातार 2-3 साल तक बाहर रखते हैं घर वाले। मेरे को तो 2-2.5 महीने एक बार भेजा था, बस ये कहने के लिए कि हाँ हमने तैयारी के लिए भेज दिया, नौकरी भी नहीं लगी। क्योंकि 2013 में तो मेरी BEd हुई थी। उसके बाद 3-4 महीने मैंने वहीं रह के चिड़ावा में कोचिंग की थी, क्योंकि 2014 में फिर 2nd ग्रेड की वैकेंसी आई थी। वो देने के बाद मैं घर आ गई थी। उसके बाद 2014 में मेरे छोटे बेटे का जन्म हो गया था, और तभी 2014 और 15 में मैंने MA की थी प्राइवेट BEd के बाद। उसके बाद मैं 2015 से, जब मेरा बेटा 1 साल का था ठीक उसी समय मैंने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिया था। प्राइवेट स्कूल में जाती थी। फिर 2016 में 1st ग्रेड का दिया। उसके बाद 2016 में वैकेंसी आई थी 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड दोनों की। 2nd ग्रेड की आई थी 2016 के लास्ट में। तो उस समय मेरे परिवार में मेरी कोई ननद जा रही थी सीकर तैयारी के लिए। तब मेरे घर वालों ने एक बार कहा कि तू भी चली जा, और इस बार जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक वापस मत आना, वहीं रहना जब तक नौकरी ना लग जाए। लेकिन इतना कहना आसान है, करवाना आसान नहीं है। 2-2.5 महीने बाद ही वो वैकेंसी आगे चली गई, यानी पेपर को पोस्टपोन कर दिया गया आगे के लिए। 2-2.5 महीने में वापस बुला लिया। बस फिर एक और नाम जुड़ गया उसमें कि सीकर तक भेज दिया तैयारी करने के लिए, फिर भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। जबकि वो एग्ज़ाम 2016 में फिर हुआ ही नहीं। 2.5 महीने बाद वापस आ गई थी। 17 में जाके वो एग्ज़ाम हुआ। उसमें प्राइवेट स्कूल में भी जाती थी, छुट्टियों में कॉलेज में ड्यूटी करती थी।
450 रुपये मिलते थे, एक ड्यूटी के 150 रुपये मिलते थे। सुबह 6 बजे घर से निकलती थी, शाम को 7:30 पौने 8 बजे घर आती थी। 450 रुपये के लिए दिन में 9 घंटे खड़ी रहती थी कॉलेज में, वो भी मेरी मजबूरी थी। कहने को तो 2018 में जब मेरा चयन नहीं हुआ तो घर वालों ने ये भी कह दिया कि बैग उठा के प्राइवेट स्कूल में चली जाती है, तैयारी तो नहीं की। लेकिन ये कहने वाला उनको कोई नहीं था, इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था कि मुझे भी आवश्यकता पड़ती है थोड़ी बहुत पैसे की। पैसा हाथ पे कोई रखता नहीं था, कुछ छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए भी तो मेरी मजबूरी थी नौकरी करना। मुझे कोई चाहो तो था नहीं कि एक 4000 की नौकरी के लिए मैं सारा दिन अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाऊँ। एक प्रकार से प्राइवेट स्कूल में नौकरी करना जो करते हैं उनको तो पता ही है कितना हमें वहाँ टॉर्चर होना पड़ता है, पढ़ाने के लिए काम के लिए होना पड़ता है वो अलग, और बहुत बुरी बुरी नज़रों का भी सामना करना पड़ता है वो अलग कलेश होता है प्राइवेट स्कूलों में। लेकिन मजबूरी थी मेरी, तो मैं वहाँ गई थी। तो कहने को तो फिर कह देते थे कि चली जाती है, लेकिन ये कोई नहीं मानता था कि इसको भी 2 पैसे की ज़रूरत होती है, पैसा दे दो इसको। तो 2018 में फिर मुझे अगस्त में जब मैं रह गई थी पॉइंटों में नीट में, तो फिर अगस्त में फिर और तो कोई किसी ने कोशिश नहीं की। लेकिन फिर मेरी बहन ने पीछे पढ़ के मुझे भेजा कि कोई नहीं हो जाएगा। तो वहाँ मैंने 1500 रुपये में, हम 3 लड़कियाँ साथ में रहती थी, ऐसा तो रूम लिया कम से कम रुपये का, तो 1500 में 3 लड़कियाँ हो जाएंगी। उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की कोचिंग करने की सोची, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट और जीके का दोनों के लिए तो इतने पैसे नहीं थे। फिर मैंने थोड़ा दिन ही की, बस 1-1.5 महीने ही गई। उसके बाद सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम था, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों की वैकेंसी आई थी। तो 2018 में लास्ट में सेकंड ग्रेड की जो डेट आ गई, तो फिर मैंने 1.5 महीने मैंने फर्स्ट ग्रेड की कोचिंग की, बस सब्जेक्ट की जीके की। तो मैं सोची किसी से नोट्स लेके तैयारी कर लूँगी, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे फीस भरने के लिए। लेकिन फिर सेकंड ग्रेड के लिए वो छोड़ दिया, फिर कोचिंग भी छोड़ दिया। फिर सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने के बाद लास्ट में दिसंबर में तो मैं वापस आ गई थी अपने शहर में ही। और वहीं फिर 1 साल 2019 में मैं पूरा साल रही, वहाँ तैयारी की। लेकिन साथ में बच्चों को भी रखती थी, उनको स्कूल भेजती थी, स्कूल से लाती थी, उनका भी काम करती थी, साथ में तैयारी भी करती थी। लेकिन उस समय मेरा नहीं हुआ। 2020 में जनवरी में एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद वो एग्ज़ाम देने के बाद मैंने ठान लिया था कि मैं अब कहीं नहीं जाऊँगी, घर पे ही रह के तैयारी करूँगी। फिर मैंने कोरोना काल में तो जैसे कहीं जाना ही नहीं हुआ। 20 और 21 में तो वो एग्ज़ाम दिए, लेकिन फिर 21 वाले में भी लास्ट में मैंने फर्स्ट ग्रेड की ओर रुख किया और लास्ट में फर्स्ट ग्रेड में लग भी गई साथियों। लेकिन ये सब बताने का उद्देश्य इतना सा कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि मेरे ससुराल वाले हाँ हमेशा कहते थे कि हमने पढ़ाया लिखाया इसलिए पढ़ाया था कि नौकरी लग जाएगी, यहाँ से चली जाएगी, हमारा पीछा छूट जाएगा, ये ज़रूर कहते थे घर वाले। और जब मैं नौकरी लगी तो फिर साथियों आपको पता ही है, फिर तो खाने के भी मुश्किल हो गई, रोटियों के भी लाले पड़ गए कि अब ये नौकरी लग गई है, यहाँ से चली जाएगी तो हमें खाना कौन बना के देगा। परिवार वाले चाहते थे, ससुराल वाले घर वाले, कि नौकरी लग जाए, लेकिन ये चाहते थे कि सारा काम भी कर दे घर का, अपना जो फर्ज है वो सारा पूरा निभाए, सारा काम भी टनाटन मिले, घर का भी, पशुओं का भी, यहाँ तक कि खेत का भी कुछ करवाए। जब लामनी होती थी तो वो तैयारी भी कर ले। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि साथ नहीं देते थे, यानी मेरा सपोर्ट नहीं करते थे कि तू तैयारी कर ले, काम हम कर देंगे। नहीं, ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम होता था तब तो ज़्यादा मेरा बात उठ किया जाता था कि नहीं कुछ भी नहीं करना। किसी पशु को, कोई पशु धूप में बंधा है तो आवाज़ दे दी जाती थी कि उसको धूप आई है, ये नहीं कि खड़े होकर उसको छाया में बांध दिया जाए। इतना तक पीछा किया था मेरे घर वालों ने मेरा ही जी जानता है कि मैंने कैसे तैयारी की थी, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है। बाकी कहने वाला तो कोई कुछ भी कह सकता है। जिस भाई या बहन ने कमेंट किया था उसने तो कह दिया कि पोल खुल जाएगी, पोल वाली कौन सी बात है इसमें। जो सच्चाई है वही मैं आपके सामने बताती हूँ, शेयर करती हूँ। बाकी से ज़्यादा ना तो मुझे झूठा ऐसे कुछ फेंकना आता है, और ना ही मैं कभी झूठ बोलती हूँ, क्योंकि मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि घर वाले चाहते नहीं थे, चाहते थे घर वाले नौकरी भी कर ले। नौकरी लग गई तो ये था कि हाँ घर के पास ही, कहीं आसपास में ड्यूटी आ जाए, घर का काम भी ऐसे ही चलता रहे, घर में पशु भी रह जाएं, हमें दूध दही घी सब कुछ मिलता रहे, और घर का काम भी कर जाए सुबह शाम, और नौकरी भी कर ले। ऐसा संभव तो नहीं है ना साथियों। घर से दूर भी आना पड़ा, फिर घर वालों को दूर आ गई तो घर वालों के पीछे से बच्चे थे उनकी रोटियों की मुश्किल हो गई साथियों। दोनों समय रोटी खुद से बनाकर खानी पड़े। पिछले कई सालों से बनाने का काम ही नहीं था, बनी बनाई मिल रही थी टाइम पे, सब कुछ मिल रहा था टाइम पे। तो फिर मुश्किल भी हो गई जब नौकरी लगी, तो ये भी हुआ कि हाँ ये अब तो जाएगी। शनिवार इतवार को जाती थी तो उनको 2 दिन राहत मिलती थी कि हाँ चलो 2 दिन तो बनी बनाई मिलेंगी रोटियाँ, सारा काम समय पे मिलेगा। और जब तक नहीं मिली थी तो ये कहते थे कि नौकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती। कभी सपोर्ट नहीं किया इसके लिए कि तुम पढ़ो, हम कोई काम करवा देंगे या फिर बाहर भेज देंगे, कोचिंग के लिए भेजा हो कभी, बस ये थोड़ा दिन भेज देते थे। और फिर उस पर से रोज़ाना सुनने को मिलता था, वहाँ भेज दिया, वहाँ भेज दिया, वहाँ पढ़ते थोड़ी हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। वो तो बातें अलग थी साथियों। उन बातों को तो मैंने अपने जीवन के जो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है एक लड़की के लिए शादी के बाद, अपने बच्चों को पालने पोसने में, वैवाहिक जीवन का जो
एक प्रकार से कहेंगे कि शादी के बाद का जो एक लड़की का सपना होता है वो सारा तो मैंने ऐसी सफाई देने में ही अपना गवा दिया था साथियों। इसलिए अब सबसे कहती हूँ कि आप जैसे हैं सही हैं तो सही बने रहें, सफाई किसी को भी ना दें, बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि सफाई दे दे के मैंने अपना बहुत कुछ गंवाया है। अब जाके थोड़ा सा ये हुआ कि हाँ मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई हूँ, किसी के सामने कोई सफाई नहीं देनी। हाँ मैं बुरी हूँ तो बुरी सही, क्योंकि लोग जैसे हैं वैसा ही हमें मानेंगे। चाहे हम कितनी भी सफाई दे दें, चाहे हम अपनी गर्दन भी काट कर दे देंगे ना उन लोगों को, तो भी वो यही कहेंगे कि तुमने टेढ़ी काट दी, हमारे किस काम की। यहाँ तक कि जब किसी व्यक्ति को हमारे मरने जीने का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फिर उसके सामने कैसे सफाई देनी साथियों। इससे तो एक ही तो ज़िंदगी मिली है, ये हम सफाई देने में ही गुजार देंगे तो फिर हम जिएंगे कब साथियों। और उन लोगों के सामने सफाई देना जो जिनकी नज़रों में हमारी कोई अहमियत नहीं है, जो हमें कुछ समझते ही नहीं है, जिनको हमसे कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ अपने काम से मतलब है, बस उनका काम किया हुआ मिल जाए, तो फिर साथियों ऐसे लोगों के सामने सफाई बिल्कुल ना दें। वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, माफ़ी चाहूँगी साथियों, लेकिन बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सही हैं तो सही बने रहें और अपना काम ईमानदारी से करते रहें। जो भी बहनें तैयारी करना चाहती हैं, वो चाहे परिस्थिति कैसी भी है बहनों, आप मैं मानती हूँ सारा दिन घर का काम करके थक जाती हैं, छोटे बच्चे भी हैं, ना वो टाइम से सोने देती हैं, ना वो टाइम से कभी भी उठ सकते हैं बच्चे। फिर भी बहनों देखो, मैनेज तो खुद को ही करना पड़ेगा। अगर मेहनत करनी है, सफल होना है तो बहनों कुछ दिन तो दुख पाना ही पड़ेगा। देखो शरीर को थकान भी होगी, नींद भी आएगी, लेकिन फिर भी आपको मन को मजबूत बनाकर लोगों की बातों को ना सुनते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है। और मजबूती से, ऐसा नहीं है कि शरीर की ओर ध्यान ना दें आप, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया होती है। अगर आपको बीमारियां ही लग जाएंगी तो फिर आप नौकरी का भी क्या करोगे, नौकरी कैसे कर पाओगे आप, 5-6 घंटे की ड्यूटी स्कूल में कैसे कर पाओगे। तो अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखें, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कसरतें करें। इसके अलावा कोई फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह अगर संभव हो, मैं नहीं कहती सबके लिए पॉसिबल होता है, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो वो कुछ खाएं। नहीं तो कम से कम हरी सब्जी वगैरह टाइम पे खाना ज़रूर खाएं। और कुछ भी नहीं हो तो चाहे आप भले ही रोटी खाते हैं तो भले ही रोटी खाएं, लेकिन टाइम से खाएं। दूध मिल जाता है, दही मिल जाता है तो वो खा लें, गाँव में तो मिल ही जाता है जो घर में पशु रखते हैं। तो आप दूध दही खाएं, टाइम से खाना खाएं, बस इतना है। सुबह उठते ही जैसे खाली पेट रहती हैं कई बहनें, काम के चक्कर में लेट तक खाना खाती हैं, ऐसी गलती ना करें। काम ऐसा ही चलता रहेगा, आप भोजन ज़रूर करें समय से, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखें। सिर्फ और सिर्फ ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप काम ही करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, तो ऐसा तो आप ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। जब आप तैयारी करेंगे और काम भी करेंगे घर का, तो आपको अपनी सेहत का ख्याल तो सबसे पहले रखना पड़ेगा। तो अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखें बहनों, और तैयारी करते रहें। और आप सब लोगों के प्यार व सपोर्ट के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, उनके लिए भी मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया। बाकी आपको जहाँ कोई भी गलती लगती है, जहाँ कोई भी कमी लगती है वीडियोज़ में, या आप मेरी किसी बात से सहमत नहीं होते हैं, तो आप बेझिझक अपना मत रखिए, अपना विचार रखिए। मैं आपके सभी सुझावों का स्वागत करती हूँ, क्योंकि आप कुछ बताएंगे तभी तो मैं उसमें सुधार करूँगी। ऐसा तो है नहीं, मैं भी इंसान ही तो हूँ कि मेरे से गलती नहीं होती। मेरे से भी गलती होती है, भगवान तो है नहीं, हम गलतियों का पुतला होता है इंसान, तो गलती मेरे से भी होती है। तो आप ज़रूर बताएं जहाँ कहीं भी आपको कुछ गलत लगे, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता है। आप सही सुझाव देंगे तो मैं उसको मानूंगी भी। और एक आप बार बार पूछते रहते हैं, जैसे कि मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे नोट्स अपलोड करवा दिए हैं। अभी मैं पॉलिटिकल के नोट्स अपलोड करवाऊंगी आपको 1-2 दिन में। मेरे पास पॉलिटिकल के नोट्स पड़े हैं, बनाए हुए तो वो 2nd ग्रेड के लिए हैं, लेकिन जो टॉपिक 1st ग्रेड में हैं, जैसे संसद का है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल हैं, तो इनके जो टॉपिक हैं वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूँ टेलीग्राम चैनल पर। बाकी मैंने सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिए हैं साथियों। आप वहाँ से ले सकते हैं, PDF निकाल सकते हैं। मेरे पास जितने नोट्स थे, जितने मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ उतने मैं कर रही हूँ साथियों। आपसे कोई वहाँ शुल्क नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ सारे नोट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और आप अपनी तैयारी कीजिए, जहाँ कहीं से भी आपने कोर्स ले रखा है, कोई किताब पढ़ रहे हैं, किसी के भी दिशा निर्देश में आप पढ़ रहे हैं, उस गुरुजन पर विश्वास रखिए, और सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए। सबसे पहले खुद को ये समझाइए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। बार बार आपके मन में ये विचार नहीं आने पाए कि आप नहीं कर सकते। आप खुद को ये मान के चलिए, ठान लीजिए कि हाँ मुझे करना है, हर हाल में करना है। उसके बाद अपने सामग्री पर, अपने गुरुजन पर विश्वास रखिए साथियों। अच्छे मन के साथ सभी के बारे में अच्छा सोचते हुए, सभी का भला चाहते हुए हमेशा ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि हाँ उन्होंने इस योग्य हमें बनाया है कि हम तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने हमें जीवन दिया है, इतने सब कुछ सुख सुविधाएं दी हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हुए और अपना काम जो है, कर्तव्य है जो है, वो ईमानदारी से करते चलिए साथियों।
सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, जो व्यक्ति वास्तव में मेहनत करता है साथियों, उसकी की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हाँ, थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, लेकिन जिस पद को आप डिजर्व करते हैं, जिस पद के आप योग्य हैं, वो पद आपको ज़रूर मिलता है साथियों। जिस स्तर की आपकी मेहनत होती है उसके अनुसार आपको पद ज़रूर मिलता है। निश्चित रूप से आपको भी मिलेगा साथियों। आप मेहनत कर रहे हैं, सभी 2025 में आप ज़रूर इस पर सफल होकर स्कूलों में पहुंचेंगे, ऐसी मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।